उससे फिर तुम आगे चलते हैं हम लोग, तो हमें गोरा बादल की भूमिका को कैसे कम कर सकते हैं? जी। अगर मान लीजिए पद्मनी को हम स्मरण करते हैं, उनके जौहर को याद करते हैं, तो गोरा बादल को, जबल मेड़तिया, इन सबके इतिहास को कम करके नहीं आ सकते। जी। तो अगर चित्तौड़ में गोरा बादल खड़ा नहीं हो सकता तो कहां खड़ा होगा? आज की पीढ़ी कहां से प्रेरणा ले देश के लिए अपना त्याग और बलिदान के लिए? तो वैसा आया विषय। फिर एक भक्ति का दौर चला। भक्ति का दौर चला तो संत रविदास का अनेक लोगों पे प्रभाव था। और जो झाली रानी थी, राणा सांगे की महारानी थी, और जी। मीराबाई की सासू थी, उसके वो गुरु थे। हमने चित्तौड़ में रविदास का स्मारक बनाने का काम किया। फिर अगर झाला मन्ना को कैसे भूल जाएं? हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, महाराणा प्रताप चारों तरफ से अकबर की सेना से गिर गए, उनको निकालना आवश्यक था, उनको बचाना आवश्यक था। जिस तरह की परिस्थिति वहां पर हुई, झाला मन्ना ने उनका वेश धारण किया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकाल दिया, और वो वहां पर वीर गति को युद्ध करते हुए प्राप्त हो गए। तो झाला मन्ना का स्मारक ना बनाए तो काय की राज और काय की सत्ता साहब, किसके लिए करते हैं हम? जी। तो हमने बड़ी सादगी में झाला मन्ना का काम करने का काम किया। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो आजादी की लड़ाई जब प्रारंभ हो गई, तो कालीबाई को भूलें क्या? 13 साल की स्कूल की बच्ची, उसके गुरु को अंग्रेज उठा करके घसीट के ले जा रहे हैं, बांध करके ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे मार साहब को छोड़ दो। अंग्रेजों ने गोली लिए हुए खड़े हैं उनके सिपाही। उसने नहीं छोड़ा। उसने एक दांतली लेकर के उसको रस्सी से काट करके अपने गुरु को बचा लिया, और पर ब्रिटिश पुलिस की गोली से वो वीर गति को प्राप्त हो गई। जी। और पर अगर कालीबाई का चरित्र अगर आज के बच्चों के सामने न रखें तो किसका चरित्र रखें? उसके बाद हम गए मानगढ़ धाम में। मानगढ़ धाम तो अद्भुत जगह है। जो मानगढ़ धाम में जो गोविंद गुरु है, उसका जितना त्याग है, जितनी प्रेरणा आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने दी, जितना संघर्ष किया, और जितना समाज में चेतना, नव चेतना खड़ी की अपने प्रकार। वो तो बंजारा था, फ्लैग के अंदर उसके पत्नी और बच्चे खत्म हो गए, और मैं अकेला बंजारा गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वो सानिध्य में आए, उनसे कुछ दिन उपदेश सुने, और उसके बाद उस आदमी ने सीधी काम किया, देखो सच बोला करो भाई, अपने स्नान किया करो, भगवान को याद किया करो, देश को याद किया करो, दारू पीना बंद कर दो। उससे उसमें से स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हो गया। जी। मतलब शराब की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 70% कम होगी, ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और इसलिए उनको कैसे क्या किया जाए, तो मानगढ़ की घटना हुई। अब मानगढ़ की घटना हिंदुस्तान के इतिहास में अपने प्रकार की घटना है। तो जी। इसलिए मानगढ़ धाम पे हम लोगों ने काम किया। उसके बाद फिर लगा कि कुछ और बड़ा काम होना चाहिए। तो हमने राजस्थान का पहला ऐसा स्थान होगा जिसमें हमने 46,000 वर्ग फीट का सिंगल हॉल बना करके आदिवासियों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर एक पैनोरामा बना के खड़ा कर जी। दिया। लोग जाते हैं, गुजरात के लोग आते हैं, वो आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के आ गए। जी। पर मावजी महाराज जो वेणेश्वर धाम है, वेणेश्वर धाम में आपसे सकता वो सब ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार और अधिकारी कितने सचेत है। जी। मैं वेणेश्वर धाम का काम करने के लिए गया, आपको आश्चर्य होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वेणेश्वर धाम नाम का कुछ चीज ही नहीं थी। जी। कभी सेटलमेंट ही नहीं हुआ उसका। जब मैंने अधिकारियों से कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड बताइए, हम यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं वेणेश्वर धाम में, मावजी महाराज पे करना चाहते हैं कुछ का, तो वो बोले नहीं, चुप हो गए। बाद में मुझे अलग लगे, कहने लगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में वेणेश्वर धाम नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी। हमने उसका गजट नोटिफिकेशन किया, रीसेटलमेंट कराया, ऑपरेशन कराया सेटलमेंट का, और हमने वेणेश्वर धाम में मावजी महाराज का एक स्मारक पैनोरमा तो खड़ा किया। पर हमने कुछ जन सुविधाओं के नाते भी उस भूमि को वहां पर आरक्षित करने का एक काम वहां पर कराने का जी। काम किया। पर साहब, अगर आप ये मान के चलें कि जो जागरण हुआ, राजपूताना जागरण की दृष्टि से हिंदुस्तान में सिरमौर था। जी। गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के आप गुरु नानक देव से लेकर के अगर आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करें, जी। गुरु ग्रंथ साहब में जिन जिन लोगों की वाणी है, उनका अनेक ऐसे संत और महापुरुष हुए जिनका राजस्थान में कर्तृत्व और व्यक्तित्व के नाते, उनकी गतिविधियों के द्वारा, और उनका जीवन यहाँ पर व्यतीत हुआ। पीपा जी, पीपा जी गागरोन के शासक थे, राजा थे वहां के, जी। परंतु उनका जो जीवन था वो बिल्कुल एक संत की तरह था। और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी है, वाणी का उल्लेख मिलता। तो हमने कहा कि पीपा जी और उनकी जो धर्म पत्नी सीता सहचरी जी थी, उसमें क्यों नहीं पैनोरमा निर्माण किया जा सकता है? तो जी। झालावाड़ में एक उसका पैनोरमा बन करके खड़ा हो गया।
हाड़ौती का अपने आप का ऐतिहासिक इतिहास है। एक जगह संजोया नहीं जा सकता उसको। हाड़ौती का जितना बड़ा इन लोगों का वहां पर रहा, चाहे बूंदी को ले लें, झालावाड़ को ले लें, चाहे कोटा को हम ले लें, तो चाहे स्वतंत्रता संग्राम को ले लें, चाहे उसके पहले वाले कालखंड को हम लोग ले लें, तो हमको वहां 12 में पूरे एक हाड़ौती का स्मारक सबसे विशालतम लगभग 20 बीघा जमीन में बनाने का अवसर मिला। उसको नाम ही हमने हाड़ौती पैनोरमा देकर के वहां पर उस काम को उससे करने का मौका मिला। पर क्या कभी ये कोई कल्पना कर सकता है, एक धन्ना भगत खेती करने जा रहा है और सामने साधु आ गए, साधुओं को प्रणाम किया, कहने लगे भाई कहाँ जा रहे हो, कहने लगे महाराज खेत पे जा रहा था। अच्छा ठीक है, खूब होगा, पर महाराज आज तो आप मेरे यहाँ आइए। और ले गया घर पे, खेती तो बोई नहीं, महाराज की सेवा में लग गया। पर उसके बाद ये हुआ कि उसके खेत में फसल लहलाने लग गई, और धन्ना भगत जाके देखा कि मैंने तो बोया नहीं, पर ईश्वर ने सबकी सहायता की, तो आज एक वहां गुरुद्वारा बन गया धन्ना भगत के नाम पर। धन्ना भगत इतिहास का पृष्ठ हो गया, भक्ति का एक ऐतिहासिक, पर 600 वर्ष हो गए, और अभी 600वीं जयंती 4-5 साल पहले वहां पर उसकी मनाई गई। तो हमने कहा क्यों नहीं धन्ना भगत को यहाँ पर खड़ा किया जाना चाहिए। उस पर एक अवसर आया। संत सुंदर दास जी, दादू दयाल जी ने जितना बड़ा क्रांति की, मैं ये कह सकता हूं कि धर्म के मार्फत, शिक्षा के द्वारा, नैतिकता के आधार पर समाज को खड़ा कैसे किया जा सकता है, तो दादू दयाल जी से सीखा जा सकता है। दादू दयाल जी, और दादू दयाल जी के पहले जो बड़े शिष्य थे संत सुंदर दास जी, वो दौसा में जन्म हुआ उनका, विजयवर्गीय परिवार में। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं दौसा को केंद्र बनाया जाए, जहां उनका जन्म हुआ, उस स्थान से जोड़ा जाए। तो हमने 10 बीघा जमीन में, अभी तो वो हाईवे पे आ गया, संत सुंदरदास जी के बारे, और आपके जोशी जी, जो जिन लोगों ने साहित्य पे, हरनारायण जी ने जो बहुत बड़ा काम किया है, जयपुर वाले शास्त्री ने, वो कहते हैं कि संत सुंदरदास जैसा तो विद्वान हुआ नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जितना साहित्य और जितना उन्होंने सेवा की है सुंदरदास जी ने, तो हमने सुंदरदास जी का एक पैनोरामा उस दृष्टि से खड़ा किया कि लोगों के सामने आ जाए। तो ये था सिविल लाइन्स, और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।